नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो विश्वास, निराशा और एक ऐसे इनाम के बारे में है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने सब कुछ खो दिया सिर्फ ये जानने के लिए कि असली खजाना वो नहीं है जो हम मांगते हैं, बल्कि वो है जिसे हम छोड़ देते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के नायक माधव से। मैसूर राज्य के बहुत ही बड़े विद्वान पंडित थे। मतलब शास्त्रों का पूरा ज्ञान उनके जुबान पर रहता था। लेकिन ज्ञान और गरीबी का बड़ा अजीब सा रिश्ता होता है। माधव के घर में ज्ञान तो बहुत था, पर धन की बहुत कमी थी। और उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनकी 4 बेटियां, जो अब शादी के लायक हो चुकी थीं। घर में गरीबी का आलम कुछ ऐसा था कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से होता था। ऊपर से पत्नी और समाज का दबाव वो बढ़ता ही जा रहा था। सोचिए, एक पिता के लिए इससे बड़ी बेबसी और क्या हो सकती है। और यहीं अपनी इस बेबसी के चरम पर पहुंचकर माधव ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने किसी इंसान के आगे हाथ फैलाने के बजाय सीधे उस शक्ति के दरवाजे पर दस्तक दी जिसे ब्राह्मणों का सबसे बड़ा बल माना जाता है, माँ गायत्री। उन्होंने संकल्प लिया गायत्री पुरस्चरण का। अब देखिए, ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं होता। इसे आप साधना का एक मैराथन समझ लीजिए, जिसमें एक ही लक्ष्य के लिए लाखों बार गायत्री मंत्र का जाप करना होता है। ये श्रद्धा, अनुशासन और सहन शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। माधव ने अपनी पूरी शक्ति, अपना सब कुछ इस साधना में झोंक दिया। एक पुरस्चरण पूरा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, बस इसी उम्मीद में कि माँ उनकी पुकार जरूर सुनेंगी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1 या 2 नहीं, माधव ने पूरे 11 पुरस्चरण पूरे किए। इसका मतलब है गायत्री मंत्र का 21 लाख से भी ज्यादा बार जाप। आप सोच भी सकते हैं कितना अटूट विश्वास और कितना जबरदस्त समर्पण रहा होगा। महीने सालों में बदलने लगे। हर अनुष्ठान के साथ उम्मीद जगती थी और हर बार वो उम्मीद टूट जाती थी। प्रक्रिया वही थी, मेहनत वही थी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। तो इतनी कठोर तपस्या का फल क्या मिला? शून्य। न माँ के दर्शन हुए, न गरीबी दूर हुई। उल्टा लोग मजाक उड़ाने लगे, ताने मारने लगे। उनका विश्वास अब लोगों के लिए एक मजाक बन चुका था। और फिर एक दिन माधव का सब्र का बांध टूट गया। पूरी तरह से टूटकर, निराश होकर उन्होंने एक रात चुपके से अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। ये कोई सोचा समझा आध्यात्मिक कदम नहीं था। ये तो घोर निराशा की कोख से जन्मा एक फैसला था। उन्होंने संन्यास ले लिया। माधव ने सोचा था कि संन्यास लेने से उन्हें शांति मिलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। घर की चिंताएं तो पीछे छूट गईं, पर मन का तूफान अब और भी भयानक हो गया था। अब उनका सारा गुस्सा, सारी शिकायतें सीधे माँ गायत्री से थीं। वो अब एक भक्त की तरह नहीं, बल्कि एक रूठे हुए बच्चे की तरह माँ से लड़ते थे। रोते, चिल्लाते, शिकायत करते, मैंने तो सिर्फ तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये भक्ति का एक बहुत ही कच्चा लेकिन शायद सबसे सच्चा रूप था। और फिर जब माधव को लगा कि उनकी कहानी का तो अब अंत हो चुका है, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो सवाल ये है कि उनकी ये जो गुस्से से भरी प्रार्थना थी, क्या वो आखिरकार सुनी गई? चलिए पता करते हैं। एक सुबह जंगल में भटकते भटकते माधव का पैर किसी चीज से टकराया। उन्होंने जमीन खोदी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने के सिक्कों से लबालब भरा एक तांबे का बर्तन गड़ा हुआ था। वही दौलत जिसके लिए उन्होंने सालों प्रार्थना की थी, आज उनके कदमों में पड़ी थी। लेकिन अब का माधव वो पुराना माधव नहीं था। उसने सोने को देखा और हंसने के बजाय गुस्से से भर गया। वो चिल्लाया, ये क्या मजाक है माँ? जब मुझे इसकी जरूरत थी तब तूने एक सिक्का तक नहीं दिया, और आज जब मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं तब ये खजाना मेरे सामने रख दिया। और गुस्से में उसने उस सोने के बर्तन को ठोकर मारी और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। और सोने का वो तिरस्कार, बस वही निर्णायक क्षण था। जैसे ही माधव जप करने के लिए बैठे, उनके सामने एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। स्वयं माँ गायत्री प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराकर समझाया कि माधव के पिछले जन्मों के कर्म एक बहुत बड़ी दीवार की तरह बीच में खड़े थे। गायत्री प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराकर समझाया कि माधव के पिछले जन्मों के कर्म एक बहुत बड़ी दीवार की तरह बीच में खड़े थे। इस स्लाइड को देखिए, ये एक तरह की कॉस्मिक बैलेंस शीट है।
उनके 11 पुरुष चरणों ने एक-एक करके उनके 11 पूर्व जन्मों की हत्याओं के पाप को काटा था। मतलब हर एक साधना एक भारी कर्ज चुका रही थी, और जब तक वो कर्ज पूरा ना होता, कोई इनाम मिल ही नहीं सकता था। और यही था कहानी का सबसे बड़ा सबक। माँ ने कहा, जब तुम्हारे पाप धुल गए तब तुम्हें धन मिला, लेकिन उस धन का त्याग करके तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अब मोह से पूरी तरह आज़ाद हो चुके हो, और तुम्हारी इसी शुद्धता ने तुम्हें मेरे दर्शन का अधिकारी बनाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। माधव की इस यात्रा का असर सिर्फ उन तक ही नहीं रहा, बल्कि इसने तो पूरे समाज का कल्याण किया। माँ के आशीर्वाद से पूरे राज्य में सोने के सिक्कों की बारिश हुई। राजा ने उस सारे धन को जनता की भलाई में लगा दिया, और पंडित माधव अब श्रद्धेय संत विद्यारण्य स्वामी के नाम से जाने गए। कहते हैं कि उन सिक्कों में से हर एक पर माँ गायत्री के पैरों के निशान बने हुए थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लेकर खड़ा करती है। माधव को दौलत तब मिली जब उन्होंने उसकी चाहत छोड़ दी। तो क्या असली धन किसी चीज को पा लेने में है, या फिर उस चीज को पाने की इच्छा से ही मुक्त हो जाने में है? इस पर जरूर सोचिएगा।